मित्रों नमस्कार है, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में स्वागत है। उन अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर है जो तकरीबन 4 से 5 साल नहीं बल्कि जब से यूपीएससी कंप्लीट किया था, उसके बाद जब उनको दानिश मिला था तो उसके बाद ही उनका सपना हुआ करता था कि जल्दी ही उनका प्रमोशन आईएएस के लिए होगा। दुर्भाग्य ये कि सिस्टम ऐसा कोलैप्स कर चुका था कि उसको देने या यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया। जी हाँ, अभी इस वक्त की ब्रेकिंग खबर हमारे उन ऑफिसर्स, जाबाज ऑफिसर्स के लिए जो सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि जिनका प्रमोशन जल्दी होगा और वो प्रमोशन होकर दानिश से आईएएस बने हैं, उनके लिए सबसे खुशखबरी है। अभी ये लेटर जो है वो आज ही जारी हुआ है। एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द कन्फर्म देन ये स्टेट सिविल सर्विस ऑफ यूटी सेगमेंट्स। अब ये जॉइंट ऑगमुट कैडर के ऑफिसर हो गए हैं। सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 21 टू 24 यानी 4 साल की जो सीनियरिटी है उनको प्रमोशन दिया गया है और उनको ऑर्डर टू एलोकेटर दू एज ए जॉइंट ऑगमुट अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर अंडर द। अब इसे कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सेलेक्टेड लिस्ट में कौन कौन है मैं आपको वो बता दूं। उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि मैं कई दिनों से खासकर ऑफिसर्स को लेकर खबर नहीं दे रहा था, तो ऑफिसर को लेकर बहुत बड़ी खबर है। और ये देखिए, प्रिपेयर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज अराइज बिटवीन 21 टू 31/12/21। जितेंद्र कुमार जैन हैं, ये आईएएस बन गए। रवि दाधीच काफ़ी सीनियर हैं, 72 डेट ऑफ बर्थ से ही यहाँ उनकी सेनिटी तय की जाती है, ऐसा माना जाता है। गुरपाल सिंह वो भी आईएएस बन गए हैं। और रंजना देसवाल, मोहम्मद एहसान आबिद, प्रियतार्शनी पी वो भी बन गई हैं। तो ये 2021 की लिस्ट थी। अब 2022 में देख लेते हैं 2022 में किन किन का नाम आया हुआ है। तो 2022 में संजीव कुमार हैं, राजेश कुमार हैं, सतनाम सिंह साहब हैं, इदा राजा बाबू हैं। ये सब के सब आईएएस बन गए हैं। राजेश चोपड़ा काफ़ी सीनियर दानिश ऑफिसर हुआ करते हैं, उनको भी प्रमोशन मिल गया है। क्योंकि ये 70 इनका डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत दिनों तक इनका कार्यकाल नहीं है, तभी 4-5 साल तो रहेंगे अभी। मनीष गर्ग सीनियर दानिश ऑफिसर हैं। सोनिका सिंह ये भी सीनियर दानिश ऑफिसर हैं, कई जगह डीए में रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल एलजी ऑफिस में ही एलजी साहब के पास वहाँ ही पोस्टेड हैं। संदीप कुमार मिश्रा ये भी सीनियर मोस्ट हैं, 69 इनका डेट ऑफ बर्थ है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ये 68, अनिल बंका 73 अभी डीएम हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो ये 23 की लिस्ट में हैं, ऊपर 22 की लिस्ट थी, उससे पहले 21 की लिस्ट थी। अब हम चले जाते हैं सीधे 24 की लिस्ट। जी हाँ, 24 की लिस्ट में, क्योंकि जो सबसे 6 ऑफिसर जो हैं वो 21 की लिस्ट में, 4 ऑफिसर जो हैं वो 22 की लिस्ट में, 6 ऑफिसर जो हैं वो 23 की लिस्ट में और 7 ऑफिसर जो हैं वो 24 की लिस्ट में। जी हम YLN रेड्डी उनका भी प्रमोशन हो गया, आईएएस बन गए। महमूद मंसूर एल वो भी आईएएस बन गए। रुद्र गॉड पीटी वो भी आईएएस बने, दानिश ऑफिसर से आईएएस बन गए। राजेश गोयल वो भी अब आईएएस बन गए हैं। विवेक कुमार त्रिपाठी वो भी आईएएस बन गए। विवेक कुमार त्रिपाठी फिलहाल दिल्ली सरकार में हैं और उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। शैलेंद्र सिंह परिहार, एसएस परिहार बहुत अच्छे ऑफिसर के तौर पे देखे जाते हैं, उनको भी मौका मिला। विश्वेंद्र जी फिर दिल्ली आ चुके हैं और फिलहाल ट्रांसपोर्ट में हैं, विश्वेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई। और इस तरह से ये अंडर सेक्रेटरी संजय कुमार चौरसिया आज ही ये लेटर जारी की गई है। तो उसके बाद अब इन ऑफिसर को लेकर क्या इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब तो ये आईएएस बन गए हैं। तो अभी जो हमारे पास पुष्ट सूत्र हैं उसमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक ये भी कि इसमें से जो ऑफिसर दिल्ली में या अलग अलग स्टेट्स में
हार्डकोर इलाके में ऑलरेडी रह चुके हैं तो उनको परेशानी नहीं है, उनके ऊपर एज इट इज़ जो बायलॉज है वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जो ऑफिसर हार्डकोर नहीं गए हैं तो उनको हार्डकोर जाना पड़ेगा। और इसमें से दानिश ऑफिसर के साथ जो सबसे बड़ी और अच्छी बात ये कही है कि वो अपनी जवानी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हार्ड ऑफिस में, हार्ड इलाके में, जैसे अब तो जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया, लद्दाख को भी शामिल कर लिया गया, तो अभी इससे पहले जो है वो लक्षद्वीप या दूसरे मिजोरम या फिर अलग स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश में समय गुजारना ही नहीं बल्कि वहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा चुके होते हैं, तो इसलिए उनको सॉफ्ट इलाके में भी दिया जाता है। जैसे गोवा हो गया, अंडमान भी है, उसके अलावा दिल्ली भी है। दिल्ली सबके लिए महत्वपूर्ण रही है और अभी भी महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर पिछले 2-2.5 साल से लोग दिल्ली से भागते थे या उनके 10 साल से भागते थे। वो दिल्ली में जो सरकारें रही थी, वो सरकार और केंद्र के बीच में लड़ाई की वजह से सबसे ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ा है अधिकारी जो दिल्ली में पोस्टेड रहे हैं, आम आदमी पार्टी के करीब रहे हैं। बहरहाल एक बात मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, तमाम सारे ये ऑफिसर्स जो ये आईएएस बने हैं, नए आईएएस ऑफिसर्स के लिए 22 नए आईएएस ऑफिसर बने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और बड़ी अभी जिम्मेदारी भी और भी मिलेगी। प्रमोशन, जो इंटरनल प्रमोशन की बात हो रही, जहाँ चाहें वहीं उनको प्रमोशन मिल जाएगा, आज के बाद ही मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक बात तो तय है, उसमें से कुछ ऑफिसर हैं जो दिल्ली से बाहर जा सकते हैं या दिल्ली में भी रह सकते हैं। तो ये भी पोस्टिंग और वो तमाम सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शेयर करूंगा। अभी जो डीओपीटी से इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक यही है कि उसमें से कुछ ऑफिसर्स अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाले हैं उसमें बाहर भी जा सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। और उनके और भी कंडीशंस देखे जाते हैं कि सिर्फ ये कंडीशन नहीं है बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई और किस उसमें का पेरेंट्स का रहना ज़रूरी है, वो तमाम सारे एस्पेक्ट जो हैं उस पर देखा जाता है ना। और दूसरी खबर जो हमारे दानिश वाले हैं, दानिश के लिए बहुत अच्छी खबर है। और उसके बाद दानिश और दास कैडर के जो ऑफिसर हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए भी अभी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में 217-18 जो पोस्ट हैं उस पर मारामारी चल रही है। उसको लेकर भी जल्दी मैं खबर दूंगा। नमस्कार।